राधे राधे प्यारे भक्तों, जब मन थक जाता है, जब भीतर कोई चुपचाप रो रहा होता है, जब बाहर सब कुछ ठीक दिखता है पर अंदर से इंसान टूट रहा होता है, तब इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है सुकून की। और आज जो बातें आप सुनने जा रहे हैं वो आपके उस थके हुए मन को धीरे धीरे सहलाएंगी, आपके अंदर चल रही हलचल को शांत करेंगी और आपको उस जगह ले जाएंगी जहां सिर्फ शांति है, जहां सिर्फ प्रेम है, जहां सिर्फ भगवान का स्नेह है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही मन है। अगर मन दुखी है तो पूरी दुनिया बेकार लगती है और अगर मन शांत है तो कठिन से कठिन परिस्थितियां भी आसान लगने लगती हैं। इसीलिए आज हम मन को समझेंगे, उसे सुकून देना सीखेंगे और उस शांति को महसूस करेंगे जो हमेशा हमारे भीतर थी। बस हमने उसे कभी ध्यान से सुना नहीं। कभी आपने सोचा है कि मन उदास क्यों होता है? क्यों हर छोटी छोटी बात दिल को चुभ जाती है? क्यों हर उम्मीद टूटने पर अंदर कुछ बिखर जाता है? क्यों इंसान बार बार उसी दर्द को याद करता है जिसे भूल जाना चाहिए? क्योंकि मन को आदत पड़ गई है पकड़ने की, छोड़ने की नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जो बीत गया उसे पकड़ कर बैठना सबसे बड़ा दुख है। आप उस बीते हुए कल को बदल नहीं सकते, आप उस व्यक्ति को वापस नहीं ला सकते, आप उस पल को फिर से जी नहीं सकते, फिर भी आप उसे अपने दिल में जिंदा रखते हैं और यही वजह है कि आपका मन भारी हो जाता है। जरा सोचिए, अगर आप एक थैले में पत्थर भरकर चलेंगे तो क्या आप दूर तक जा पाएंगे? नहीं। ठीक वैसे ही जब आप अपने दिल में पुराने दुख, पुराने गिले शिकवे, पुराने दर्द भरकर रखते हैं तो आपकी आत्मा थक जाती है। इसलिए छोड़ना सीखिए। छोड़ देना हार नहीं होती, छोड़ देना कमजोरी नहीं होती, छोड़ देना खुद को आजाद करना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो छोड़ना सीख गया वही सच्चा सुख पा गया। आपने बहुत कोशिश की, आपने बहुत सहा, आपने बहुत उम्मीदें लगाई, अब थोड़ा अपने लिए भी जीना सीखिए। क्योंकि जब आप खुद को भूल जाते हैं तभी दुख जन्म लेता है। मन को सुकून तब मिलता है जब आप खुद को स्वीकार करते हैं जैसे हैं वैसे ही, ना किसी से तुलना, ना किसी से शिकायत, बस एक शांत स्वीकृति। कभी कभी जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार नहीं होता और यही सबसे बड़ा सत्य है। आप चाहें कि लोग आपको सहे, आप चाहें कि कोई हमेशा आपके साथ रहे, आप चाहें कि आपको कभी दुख ना मिले, पर जीवन ऐसा नहीं चलता। जीवन अपने नियमों से चलता है और जो इंसान इन नियमों को स्वीकार कर लेता है वो शांत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो हो रहा है वही उचित है, जो हो चुका है वह भी उचित था और जो होगा वह भी उचित ही होगा। इस बात को अगर आप दिल से मान लें तो आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। आपको हर बात में अर्थ दिखने लगेगा। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आपका मन और ज्यादा उलझ जाता है। ओवर थिंकिंग मन की सबसे बड़ी बीमारी है। आप हर चीज का जवाब चाहते हैं, हर बात का कारण जानना चाहते हैं, हर रिश्ते की गहराई नापना चाहते हैं और इसी कोशिश में आप शांति खो देते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब समय देता है और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब कभी नहीं मिलता और वहीं आपको रुक जाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं जहां समझ खत्म हो जाए वहां विश्वास शुरू करो। विश्वास कि जो हो रहा है वो किसी बड़े उद्देश्य के लिए हो रहा है। जब मन ये मान लेता है तो उसका बोझ हल्का हो जाता है। अब एक और बात समझिए, आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं आपका मन उसी को बड़ा बना देता है। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो दुख बढ़ेगा, अगर आप कमी पर ध्यान देंगे तो कमी महसूस होगी और अगर आप भगवान पर ध्यान देंगे तो शांति अपने आप आ जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है।
आप बाहर सुकून ढूंढते हैं, लोगों में ढूंढते हैं, रिश्तों में ढूंढते हैं, पर असली सुकून अंदर है। जब आप थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़कर शांत बैठते हैं, जब आप अपने अंदर झांकते हैं, जब आप अपने विचारों को बिना जज किए देखते हैं, तब धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। ये आसान नहीं है, पर असंभव भी नहीं है। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बिताइए, अपने मन को सुनिए, अपने अंदर की आवाज को पहचानिए, क्योंकि वही आपकी सच्ची मार्गदर्शक है। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, भगवान हमेशा आपके साथ हैं। जब कोई नहीं होता, तब भी जब सब छोड़ देते हैं, तब भी जब आप खुद को भी भूल जाते हैं, तब भी श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस दिल में रहता हूं जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है। बस एक बार सच्चे दिल से पुकारिए, आपको महसूस होगा कि कोई है जो आपको थामे हुए है। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, दुख का सबसे बड़ा कारण अपेक्षा है। आप उम्मीद करते हैं कि लोग आपके साथ वैसा व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं, पर हर इंसान अलग होता है, हर किसी की सोच अलग होती है। और जब आपकी उम्मीदें टूटती हैं तो आपका मन भी टूट जाता है। इसलिए अपेक्षा कम कीजिए, स्वीकार ज्यादा कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना अपेक्षा के प्रेम करता है वही सच्चा प्रेम जानता है। जब आप बिना किसी उम्मीद के देते हैं तो आपको कोई दुख नहीं होता, क्योंकि तब आपका सुख दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहता। अब सोचिए, अगर आपका सुख आपके ही हाथ में हो तो क्या कोई आपको दुखी कर सकता है? नहीं। और यही सच्ची स्वतंत्रता है। धीरे धीरे अपने मन को समझाइए, उसे प्यार से संभालिए। जबरदस्ती कुछ भी नहीं बदलता, पर प्रेम से सब बदल जाता है। अगर मन उदास हो तो उसे डांटिए मत, उसे दबाइए मत, बस उसे समझिए, उसे सुनिए, क्योंकि वह भी आप ही का एक हिस्सा है। और जब आप अपने मन को स्वीकार करते हैं तो वह शांत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप से प्रेम करना सीखो, क्योंकि वहीं से हर सुख की शुरुआत होती है। आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं, आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं, किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं। अब अंत में बस इतना याद रखिए, जीवन एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी खुशी होगी, कभी दुख होगा, पर अगर आपका मन स्थिर है तो आप हर परिस्थिति में शांत रहेंगे। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आप सुरक्षित हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अपने समय पर ठीक होगा। बस विश्वास रखिए और अपने मन को सुकून दीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। अब अपने मन को कहिए, मैं ठीक हूं, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं। और देखिए कैसे धीरे धीरे आपका मन सुकून से भरने लगता है। अब यहीं से जहां आपके मन ने थोड़ी सी शांति महसूस करनी शुरू की है, वहीं से एक और गहराई में चलते हैं, क्योंकि सच्चा सुकून सिर्फ शब्दों से नहीं आता, वह अनुभव से आता है। और अनुभव तब आता है जब आप खुद को महसूस करना शुरू करते हैं। थोड़ा रुकिए, जल्दी मत कीजिए। इस जीवन को समझने की भी कोई दौड़ नहीं है। आपने हमेशा जल्दी की है, जल्दी बड़ा होने की, जल्दी सफल होने की, जल्दी सब ठीक हो जाने की। पर क्या कभी आपने ये सोचा कि जो चीजें धीरे धीरे मिलती हैं वही सबसे गहरी होती हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे चलने वाला भी मंजिल तक पहुंचता है, पर जो रुक जाता है वो कभी नहीं पहुंचता। इसलिए रुकिए मत, बस अपने कदमों की गति को शांत कर दीजिए। अब अपने जीवन के उन पलों को याद कीजिए जब आप सच में खुश थे। वो पल बहुत बड़े नहीं थे, वो साधारण थे। किसी अपने के साथ बैठकर बात करना, किसी का मुस्कुरा देना, या बिना किसी कारण के मन का हल्का होना, यही तो असली सुख है। पर आपने उसे नजरअंदाज कर दिया और उस चीज के पीछे भागते रहे।
जो कभी पूरी नहीं होती, इसीलिए आज भी मन खाली लगता है। अब एक नई शुरुआत कीजिए, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना शुरू कीजिए, हर उस चीज के लिए आभार व्यक्त कीजिए जो आपके पास है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो मिला है वही पर्याप्त है, जो नहीं मिला उसकी चिंता व्यर्थ है। जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है, एक ऐसा सुकून जो किसी बाहरी चीज से नहीं आता। अब एक और गहरी बात समझिए, आपका मन बार बार अतीत में जाता है या भविष्य की चिंता करता है, पर वर्तमान में रहना भूल जाता है, और जो वर्तमान को खो देता है वह जीवन को खो देता है। अभी इस क्षण में सब कुछ ठीक है, आप सांस ले रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, यही जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं वर्तमान ही सबसे बड़ा सत्य है, जो इस क्षण में जीता है वही सच्चा जीवन जीता है। अब धीरे से अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, महसूस कीजिए कि हर सांस के साथ आपका तनाव बाहर निकल रहा है और हर सांस के साथ शांति अंदर आ रही है, आपका मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या जो बातें आपको परेशान कर रही हैं वो सच में इतनी बड़ी हैं या आपने उन्हें बड़ा बना लिया है? अक्सर हम अपने विचारों को सच मान लेते हैं, जबकि वो सिर्फ कल्पनाएं होती हैं और उन्हीं कल्पनाओं में हम उलझ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मन के विचार हमेशा सत्य नहीं होते, उन्हें परखना सीखो। हर विचार को पकड़ लेना जरूरी नहीं है, कुछ विचारों को जाने देना ही बेहतर होता है। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। आप आसमान हैं, विचार सिर्फ बादल हैं। अब ये समझ लीजिए कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। और जब ये समझ आपके भीतर बैठ जाती है तो मन अपने आप शांत होने लगता है। अब एक और बात, दूसरों की बातों को दिल से लगाना बंद कीजिए। लोग वही कहते हैं जो उनके अंदर होता है, न कि जो आप हैं। अगर कोई आपको गलत समझता है तो ये उसकी समझ है, आपकी सच्चाई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं दूसरों की दृष्टि से खुद को मत देखो, अपने सत्य को पहचानो। आप जैसे हैं वैसे ही अद्वितीय हैं, आपकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। अब धीरे धीरे अपने अंदर की शक्ति को महसूस कीजिए। आपने जितना सहा है, जितना झेला है, उसके बाद भी आप खड़े हैं, ये आपकी ताकत है। आप कमजोर नहीं हैं, आप बहुत मजबूत हैं। बस आपने खुद को कभी पहचाना नहीं। अब पहचानिए अपने उस स्वरूप को जो अडिग है, जो शांत है, जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। यही आपका असली रूप है। और जब आप इस रूप से जुड़ जाते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। अब अंत की ओर बढ़ते हैं, पर यह अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। आज से अपने मन के साथ एक नया रिश्ता बनाइए, उसे समझिए, उसे समय दीजिए, उसे प्यार दीजिए, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन आपका सबसे अच्छा मित्र बन गया है। अब आखिरी बार अपने दिल पर हाथ रखिए और महसूस कीजिए कि आप कितने शांत हो चुके हैं। आपके भीतर एक सुकून है, एक स्थिरता है, एक विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप ठीक रहेंगे। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। अब इस शांति को अपने साथ रखिए। हर दिन, हर पल, जब भी मन डगमगाए इन बातों को याद कीजिए और फिर से अपने भीतर लौट आइए। यही आपका घर है, यही आपका सुकून है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और मुस्कुराएंगे कि जो भी हुआ वह आपके लिए ही हुआ और आप उससे और भी मजबूत बन गए। अब बस
शांत हो जाइए, अपने मन को विश्राम दीजिए और इस क्षण को पूरी तरह से महसूस कीजिए